नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक और मैं आपके साथ अम्बी वर्मा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार आयोजित हो रही 14 कोसी परिक्रमा शनिवार शाम को धूमधाम से शुरू हुई। इस धार्मिक आयोजन में लाखों श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं जो जय श्री राम के जयकारे के बीच राम दरबार के दर्शन के लिए परिक्रमा कर रहे हैं। शनिवार शाम 6:32 पर शुरू हुई ये परिक्रमा रविवार शाम 4:44 तक चलेगी। पहले 12 घंटे में ही करीब 10 लाख श्रद्धालु परिक्रमा कर चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं शामिल है। परिक्रमा में शामिल श्रद्धालु रास्ते में रुककर धरती माता को नमन कर रहे हैं और रज को माथे पर लगाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। अयोध्या के विभिन्न घाटों से ये परिक्रमा शुरू होकर वापस नए घाट तक पहुंचती है, जहां श्रद्धालु अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं। यात्रियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सफाई व्यवस्था के लिए प्रशासन ने कड़ी तैयारियां की है। जिलाधिकारी और कमिश्नर खुद परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण कर रहे हैं, जबकि पुलिस, पीएसी, डॉग स्क्वाड और एटीएस के जवान सुरक्षा के कड़े इंतजामों में लगे हुए हैं। ड्रोन कैमरों की निगरानी में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। इस धार्मिक आयोजन को लेकर अयोध्या में भक्तों का उत्साह चरम पर है और हर जगह राम भजन और लोक गीतों की गूंज सुनाई दे रही है। जीनत अमान ने 2 बार शादी की थी, लेकिन दोनों ही रिश्ते दुख और संघर्षों से भरे रहे। उनकी पहली शादी अभिनेता संजय खान से हुई, लेकिन ये शादी जल्द ही टूट गई और इसके बाद 1985 में जीनत ने अभिनेता मजहर खान से शादी की, लेकिन इस रिश्ते में भी उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। एक इंटरव्यू में जीनत ने अपने जीवन के उस कठिन दौर को साझा किया जब उनके पति मजहर के साथ साथ ससुराल वालों ने भी उन्हें शोषित किया था। जीनत ने बताया कि मजहर की मौत के बाद उन्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया गया और यहाँ तक कि उनके बच्चों को भी उनके खिलाफ भड़काया गया। जीनत ने अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में कहा, मजहर खुद को नशे की लत में डुबो चुके थे और वह दिन में 7 बार दवाइयाँ लेने के आदी हो गए थे। डॉक्टरों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि उनकी किडनी काम करना बंद कर देगी। मुझे बच्चों से ये सुनने को मिलता था कि वे चाहते थे कि मैं उनसे ये कहूँ कि दवाई लेना बंद करे, लेकिन ये सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया था। जीनत ने कहा कि एक समय ऐसा आया जब उन्हें महसूस हुआ कि अब इस रिश्ते से बाहर निकलने का समय आ गया है। मुझे बहुत वक्त लगा, क्योंकि इस रिश्ते से बाहर निकलने के बावजूद उनकी चिंता मुझे लगी रहती थी। मैंने उनके लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन अंत में उनकी किडनी पूरी तरह से खराब हो गई और मैं इस रिश्ते को खत्म करने का निर्णय लेने में मजबूर हो गई। जीनत अमान की ये कहानी उनके संघर्ष, परिवार और व्यक्तिगत जीवन के कठिन पहलुओं को उजागर करती है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में कन्वर्जेज एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड यानी CESL के ईवी एज ए सर्विस कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर खट्टर ने ईवी रैली को हरी झंडी दिखाकर ई वाहनों के प्रति जागरूकता फैलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, हमने उद्योगों, निर्माण गतिविधियों और परिवहन के माध्यम से कृत्रिम रूप से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा दी है, जो प्रदूषण में योगदान दे रहा है। प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने कई सुविधाएं शुरू की है, जिनमें से एक प्रमुख ई वाहन है, जिन्हें हमने प्रमुखता से प्रोत्साहित किया है। खट्टर ने ये भी बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का इस्तेमाल न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, बल्कि ऊर्जा क्षेत्र में भी सुधार लाने में मदद करेगा। उन्होंने कहा है कि सरकार का उद्देश्य प्रदूषण को कम करने के साथ साथ ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की और कदम बढ़ाना है। ईवी रैली का आयोजन इस दिशा में एक अहम पहल है, जिसे जनता के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कुरुक्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ग्रामीणों से भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की सदस्यता लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप पार्टी की सदस्यता स्वीकार करें, जैसे कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है। इसके लिए आपको बस फोन नंबर 8000 डायल करना है और आपको एक मिस्ड कॉल भेजा जाएगा। जब आप लिंक खोलेंगे तो निर्देशानुसार अपना विवरण भरे और आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन जाएंगे। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि आज इसी उद्देश्य से और ग्रामीणों के सहयोग के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हैं। तो वहीं इस दौरान गांव के प्रतिनिधियों ने विभिन्न विकासात्मक मांगे भी उठाई। इनमें प्रमुख रूप से एक खेल स्टेडियम, हरिजन चौपाल और एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और एक सामुदायिक केंद्र यानी मैरिज पैलेस बनाने की आवश्यकता को प्रमुखता से रखा गया।
मुख्यमंत्री ने इन मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और जल्द ही इन मुद्दों को सुलझाने का आश्वासन दिया। सैनी ने कहा कि पार्टी हमेशा ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देती है और इन सुविधाओं को विकसित करना राज्य सरकार की योजनाओं का हिस्सा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं और विकास कार्यों की भी चर्चा की, जो उन्होंने राज्य में जनता के कल्याण के लिए शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर के कटेहरी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी यानी सपा पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सपा ने हमेशा अपराधियों का साथ दिया है और जब भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की सरकार आई तो इन अपराधियों का राम नाम सत्य हुआ। योगी ने पूर्व सांसद मुख्तार अंसारी और गैंगस्टर अतीक अहमद का नाम लेते हुए कहा, मुख्तार और अतीक दोनों सपा के शागिर्द थे। जब भाजपा सत्ता में आई तब इन सब का पतन हो गया। भाजपा आई तो इनका राम नाम सत्य हुआ। सीएम ने सपा और उनके नेताओं पर कई आरोप लगाए और कहा, सपा आज क्या हो गई है, देखो सपाई बिटिया घबराई। कन्नौज में दलित बेटी के साथ क्या हुआ, लखनऊ में एक बेटी बाइक से जा रही थी तो इन लोगों ने उसे गिरा दिया और अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने आगे कहा कि सपा हो या कांग्रेस, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन लोगों को फिर मौका मत दीजिए, इनके मंसूबे ठीक नहीं है। ये दंगे कराते थे, बेटियां बहनें सुरक्षित नहीं थी। सीएम योगी ने ये भी कहा कि भाजपा सरकार ने हमेशा समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है, जबकि सपा के मुखिया अखिलेश यादव जिन्ना की तारीफ करते रहते थे। जब भाजपा सरदार पटेल को याद कर रही थी तब सपा के मुखिया जिन्ना को याद कर रहे थे। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की है कि वे फिर से भाजपा को समर्थन दे ताकि राज्य में शांति, सुरक्षा और विकास सुनिश्चित किया जा सके। देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए बने रहे हिमाचल आज तक के साथ।